पटना के बिस्कुमान भवन के 13वीं मंजिल पर आग लग गई और वहां दमकल की गाड़ियों, फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर वहां मौजूद बिस्कुमान भवन में मौजूद लोगों को रेस्क्यू किया। किसी तरह वहां से बाहर निकाले गए लोग। पटना के बिस्कुमान भवन में आग लगने के बाद हड़कंप मच गया, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वहां मौजूद बिस्कुमान भवन में मौजूद लोगों को बाहर निकाला। शनिवार की सुबह आग लगी है। राजधानी पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र के ऐतिहासिक बिस्कुमान भवन में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग भवन की 13वीं मंजिल पर लगी। इसके बाद अग्निशमन विभाग की टीम पहुंची, रेस्क्यू शुरू किया गया। अग्निशमन विभाग की ओर से जो रेस्क्यू अभियान चलाया गया उसमें वहां मौजूद लोगों को बाहर निकाला गया, आग पर काबू पा लिया गया। इससे बड़ा हादसा टल गया। बिस्कुमान भवन की ऊपरी मंजिल में आग लगी थी। बिस्कुमान भवन की ऊपरी मंजिल से धुआं निकलने लगा। वहां मौजूद लोगों ने तुरंत इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी। दहशत का माहौल बन गया, क्योंकि बिस्कुमान भवन पटना के ऐतिहासिक भवनों में से एक है। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां फौरन बिस्कुमान भवन पहुंच गई। जिला अग्निशमन अधिकारी रितेश पांडे भी पहुंच गए। 15 दमकल वाहन वहां पहुंचे और ऊंची मंजिल तक पहुंचने के लिए 5 हाइड्रोलिक गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। दमकल कर्मियों ने भवन के भीतर पहुंचकर आग को रोकने की कोशिश की और स्थिति को कंट्रोल कर लिया। 45 मिनट के भीतर आग पर काबू पा लिया गया। अग्निशमन विभाग के सीनियर कमांडेंट रितेश पांडे ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक विभाग को 3:45 पर आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बाद अग्निशमन दल को भेजा गया और रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। वहां बिस्कुमान भवन में मौजूद लोगों को बाहर निकाला गया और 45 मिनट के भीतर आग को कंट्रोल कर लिया गया। जो जानकारी अभी तक सामने आई है उसके मुताबिक आग एक कमरे में लगी थी। आग क्यों लगी इस बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया है। अग्निशमन विभाग की जांच रिपोर्ट के आने के बाद यह पता चलेगा कि आग लगने की वजह क्या थी। जो रितेश पांडे जो अग्निशमन विभाग के अधिकारी हैं, उन्होंने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक वहां मौजूद लोगों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया। किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है, किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। बिस्कुमान भवन में जितने भी मौजूद लोग थे उन्हें रेस्क्यू किया गया और अग्निशमन विभाग ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है, बहुत अच्छे तरीके से रेस्क्यू किया है। अब देखिए, इस घटना के बाद उम्मीद की जाती है कि बिस्कुमान भवन जो पटना के ऐतिहासिक भवनों में से एक है, वहां अग्निशमन को लेकर और बेहतर तकनीक अपनाई जाएगी। हाँ, ये जो है 3:45 के आसपास से हम लोग को पीआईआर से सूचना मिला कि जो है बिस्कुमान के 13वीं मंजिल पे आग धुआं जो है दिखाई दे रहा है। जैसे ही हम लोग को ये सूचना मिला पीआईआर से, हम लोगों ने गाड़ी को भेज दिया और 2 मिनट में हम लोग की गाड़ी जो है यहाँ पे पहुंच गई। उन्होंने पाया कि हाँ ये धुआं है और तत्काल इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को दी गई और वरीय पदाधिकारी मौके पे जो है हमारे स्टेट फायर ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर और हम लोगों ने जो है हम यहाँ के जो इंचार्ज हुए, हम यहाँ पे तत्काल मौके पे पहुंचकर 5 जो है हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म, 12 बड़ी गाड़ियाँ जो है वाटर टेंडर, वाटर बॉयलर, फोम टेंडर मंगा करके और तुरंत से आग को काबू पा लिया गया। तो कितना जान माल को नुकसान होने की संभावना है? कितने बजे आग लगी थी? आग जो है 3:45 बजे लगी थी और जान माल का नुकसान जो है, जान का कोई नुकसान नहीं है। माल का है कि 13वीं मंजिल के जो है 13वीं मंजिल के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया बेल्ट्रॉन का जो ऑफिस है उसके एक कमरे में जहाँ पे आग लगी थी, सिर्फ वहीं पे हम लोगों ने आग को कंटेन कर लिया और बाकी आग को फैलने नहीं दिया। पूरा उसका फ्लोर और बिल्डिंग को बचा लिया। एक ही रूम में लगी थी या पूरा फ्लैट में? नहीं, एक ही फ्लैट का ही है, इसका हॉल का ही है। सर, अंदर जाने की स्थिति नहीं है, पूरा जल के राख हुआ है, पूरा जला हुआ है सर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जला है, लेकिन सिर्फ एक फ्लोर का एक ब्लॉक ही जला है, जिसमें एक बड़ा सा हॉल है वही जला है। बाकी उसका जो है सेटबैक, ये जो है कॉरिडोर है, कॉरिडोर के फॉल सीलिंग में आ गया, बाकी सारे कमरे बचे हुए हैं। ये हम लोग को लगभग 3:45 के आसपास बिस्कुमान के 13वें तल्ले पे धुआं निकल रहा है, ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी। हम लोग 5 मिनट के अंदर यहाँ पे आ गए थे। चूंकि लाइट कटी हुई थी इसलिए लिफ्ट काम नहीं कर रहा था। सीढ़ी से जाके हम लोगों ने उसको देखा तो पाया कि संभवतः वो बेल्ट्रॉन का ऑफिस था और उसके एसी के फॉल सीलिंग में सभी जगह आग फैली हुई थी। हम लोगों ने अपने 5 हाइड्रोलिक गाड़ियों और 12
वाटर टेंडर, वाटर बाउजर के माध्यम से इसको फाइनली अभी पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। हम लोग को आग को कंट्रोल करने में पूरा 45 मिनट लगा था, बाकी धुआं वगैरह था उसको हम लोगों ने पूरी तरह से एग्जॉस्ट कर दिया है। हमारी 5 हाइड्रोलिक गाड़ियां और 12 वाटर टेंडर और वाटर बाउजर गाड़ियां।